बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज है 16 नवंबर 2022, दिन है बुध का। आज हम शुरू करते हैं अपना व्लॉग। आज कानून जो गवर्नमेंट है उन्होंने एक कानून पास करने की कोशिश की है। आज डॉन न्यूज़ सुबह की खबर जो है वो ये है कि लीगल ट्विक टू अलाउ पीएम टू रिटेन आर्मी ऑफिसर विद स्ट्रोक ऑफ पेन, यानी कि एक अमेंडमेंट की जा रही है आर्मी एक्ट 152 सेक्शन 176/2, जिसमें दो चीज़ों पे गौर करना है हमने, एक रिटेन और दूसरा रिलीज़ पे। जैसा कि उन्होंने आगे बयान किया कि इसमें CCLC जो कि कैबिनेट कमेटी है उसके मेंबर्स में इजाफा किया है उन्होंने इसाक डार और असद महमूद को। ये जो कमेटी है ये इस एक बिल बनाएगी जिसके ज़रिए जिसकी अमेंडमेंट होगी आर्मी एक्ट 152 सेक्शन 176/2 में। तो उसमें जो खबर अखबार ने लिखी है वो मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। उसमें उन्होंने लिखा है कि टू कैबिनेट बॉडी दैट विद ओके समरी टू proposed amendment CCLC at a time when the country military is preparing for a change of command. The government seeks to be consider amending the Pakistan Army Act 152 PAA 152 in a way that would empower the appointment authority in the PM to retain any candidate through a simple notification, further than to go through a complex constitution progress it has amended. कहा ये जा रहा है कि इसमें जैसे कि आपको मालूम है कि पहले तो जो समरी अगर भेजी जाती जैसे आर्मी चीफ की थी तो उसमें उनको एक तो समरी भेजी जाती टू PM प्राइम मिनिस्टर को, प्राइम मिनिस्टर उसको साइन करते, उसमें से एक नाम चूज़ करते और उस समरी को भेजी जाती आगे प्रेसिडेंट को। लेकिन अब ये एक्ट इन्होंने पहले से कुछ कंसिडर किया हुआ था। ये एक्ट पास करवाएंगे जिसमें एक लाइन चेंज करने से, और उसमें दो लफ्ज़ मैंने आपको बोला, रिटेन और रिलीज़। रिटेन का मतलब कि सिंपली अब उस ऑफिसर को बरकरार रख देंगे। इसका ये मतलब एक्सटेंशन का लफ्ज़ हटा के अब जो आर्मी चीफ को एक्सटेंशन पहले देनी थी वो तो फिर लंबा प्रोसेस था उसका, लेकिन रिटेन से मुराद बरकरार रखने का, एक लाइन चेंज करने से ये अब इजी हो जाएगा प्राइम मिनिस्टर के लिए कि वो उस आर्मी ऑफिसर को वो कंटिन्यू करने का बोल सकते हैं। दूसरा लफ्ज़ है रिलीज़ रिज़ाइन की जगह के, रिज़ाइन के बजाय या रेजिग्नेशन के बजाय रिलीज़ उन्होंने अमेंड कर दिया है। तो ये अब होगा अपना पार्लियामेंट में पेश होगा, पार्लियामेंट से अप्रूवल के बाद इसको CCLC पास कर देगी और ये कानून बन जाएगा। लेकिन इसमें देखने वाली दो चीज़ें हैं, ये या तो आर्मी चीफ के हवाले से है या फिर जनरल आसिम मुनीर के लिए, मतलब किस ऑफिसर के लिए ये करना चाह रहे हैं। जैसे कि आपको मालूम होगा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ तो अपना फेयरवेल दौरे कर चुके हैं, खारियाँ का, सियालकोट का, लाहौर का और मज़ीद कि वो अपनी एक्सटेंशन ना लेने के ऊपर भी हो गए। तो इसमें एक मेजर राजा आदिल को कोट करूँगा जिन्होंने आज से कुछ दिन पहले ये कहा था कि जी नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की तरफ से ये एक पेशकश की गई थी कि आर्मी चीफ 2 दिन पहले रिटायर्ड हो जाएं, क्योंकि आसिम मुनीर साहब 26 या 27 को रिटायर्ड हो रहे हैं। अगर वो 2 दिन पहले रिटायर्ड हो जाते हैं तो वो इनको मतलब ये सीनियरिटी लिस्ट में सबसे ऊपर इनका नाम होगा। तो उसके बाद ये अमेंडमेंट अब जो बिल में पेश की जा रही है, ये बिल में अगर पेश हो जाती है फिर तो आर्मी चीफ मतलब प्राइम मिनिस्टर किसी को भी या आर्मी चीफ को रखना चाहें या आसिम मुनीर के लिए, मुझे ये लगता है कि जैसे फेयरवेल तो उन्होंने ले ली है और अब ये आसिम मुनीर के लिए किया जा रहा है कि आसिम मुनीर को 2 दिन एक्सटेंड किया जाए। इसमें एक ट्वीट आया श्री मज़ारी की तरफ से भी, वो भी मैं आपको शो कर देता हूँ स्क्रीन पे, और जो डॉन न्यूज़ का आज का पेपर छपा है वो भी मैं आपको स्क्रीन के ऊपर दिखा देता हूँ ताकि मज़ीद आपको आसानी हो समझने में।
तो दूसरा ये जो इस बिल को पास कराने में तकरीबन 10 से 15 दिन का प्रोसेस है, लेकिन आप जानते हैं कोविड पीएम को तो कोविड हो गया है। कोविड भी पॉलिटिकल है या मसलहती है, ये तो हम नहीं बोल सकते इसमें, लेकिन ये कि अब कोविड में उन्होंने क्वारंटाइन भी कर लिया। आजकल के जैसे आपको मालूम होगा कि कोविड में क्वारंटाइन नहीं किया जा रहा, लेकिन उनकी अपनी मर्ज़ी है, वो क्वारंटाइन हुए हैं। तो अब देखना ये होगा कि ये बिल इनकी गैर मौजूदगी में कैसे पास होता है और कैसे आगे भिजवाया जाता है। आगे चलते हैं हम। कल इन्होंने जो जियो न्यूज़ पे एक प्रोपोगंडा या एक जो दुबई से आए हुए उमर फारूक ज़हूर को इन्होंने पेश किया, जिन्होंने ये क्लेम किया कि जी ये तोहफ़ा मैंने लिया है और मैंने शहज़ाद अकबर ने मुझे शहज़ाद अकबर ने पहले मुझे कॉल की, जिसके बाद फ़राग होगी ये तोहफ़ा लेके मेरे पास आई कि इसको सेल करना चाह रही हैं, और उन्होंने मांगा तो उसका 5-6 मिलियन था, लेकिन उन्होंने बार्गेन करके इसको $2 मिलियन में परचेज़ कर लिया। अब देखना ये होगा कि जो उमर फारूक ज़हूर है, इसका पास्ट क्या है, ये बंदा कौन है। ये बंदा FIA को वांटेड है, ये बंदा नॉर्वे पुलिस को वांटेड है, और इंटरपोल में इस शख्स का नाम है। इसको 1 साल की नॉर्वे में सज़ा हो चुकी है, और इसकी जो है इसने एक सर्टिफिकेट शो किया। ये जो तोहफ़ा है ये 2019 में सेल आउट हुआ था। सेल आउट का तो अभी तक जो इमरान खान या PTI का कोई ज़रा है उन्होंने कंफर्म नहीं किया कि किसको सेल आउट किया था, लेकिन ये सेल आउट हुआ था 2019 में, जिसका सर्टिफिकेट कल उन्होंने शो किया। मैं वीडियो पर स्क्रीन पे लगा भी देता हूँ। उसमें डेट डली हुई है 15 नवंबर 2022, जो कि कल की है। ठीक है, अब इतने अरसे ये शख्स खामोश क्यों रहे, और जो लाए गए हैं तो वो भी इतने क्रिमिनल टाइप हैं कि उनके ऊपर ट्रस्ट क्या किया जाए। लेकिन ये करैक्टर असैसिनेशन है इमरान खान की, मैं तो इसको यही समझूंगा। इमरान खान ने एक ट्वीट किया आज, और ट्वीट को में उन्होंने लिखा कि बस बहुत हो गया। कल जियो और खानज़ादा के सरपरस्तों की मदद से एक मशहूर ज़माना धोखेबाज और आलमी सतह पर मतलूब मुजरिम की बहुतान तराशी की गई। मैंने अपने वकला से बात की तरफ से बहुतान तराशी की गई। मैंने अपने वकला से बात की और जियो खानज़ादा और उनके धोखेबाज के ख़िलाफ़ पाकिस्तान में ही नहीं बल्कि बरतानिया मुत्तहिदा अरब अमारात में भी कानूनी चाराजोई का इरादा रखता हूँ। अब देखिए जी, पाकिस्तान में तो आपको पता है कि इसकी कोई कानून की इतनी वो नहीं है, अथेंटिसिटी नहीं है। मतलब अथेंटिसिटी क्या बोलें कि कानून की पकड़ मजबूत नहीं है। लेकिन अगर UK में ये केस किया जाए और दुबई में ये केस किया जाए तो ये फंस सकते हैं इससे। तो इमरान खान ने इसी बात का हवाला दे के कहा। और मैं आपको एक और आज की जो जंग ग्रुप ने अपने फ्रंट पेज में हेडलाइन में इस तोहफे की फ़रोख्त का जिक्र किया है, जो कि मुझे ये लगता है ये टोटल इमरान खान की करैक्टर असैसिनेशन है, जो एक अरसे से जारी है। और उसमें शिद्दत से इजाफा उस वक्त हो गया जब मरीम नवाज़ लंदन शिफ्ट हुई। वो 1 महीने का कह के गई थी, लेकिन 1.5 महीना हो गया, अभी तक वो वापस ही नहीं आई। और उसमें वीडियोस का भी काफ़ी जिक्र आ गया है। तो मैं आपको एक जस्ट लगा के एक वीडियो एक तस्वीर दिखा रहा हूँ, जो आज पाकिस्तान में अखबार छपे हैं, जंग अखबार कोयटा, कराची, पेशावर, लाहौर के छपे हैं। उनमें ये हेडलाइन यही है, इसी तोशाखाना के तोहफे का जिक्र है। लेकिन ये लंदन का अखबार है जिसकी हेडलाइन बिल्कुल डिफरेंट है। आप देख सकते हैं लंदन में, क्योंकि इनको सज़ा हो सकती है, इनको खौफ है, इसलिए वहाँ तो ये नहीं लगाते। ये चूरन इनका पाकिस्तान में ही बिक सकता है, पाकिस्तान में बेच सकते हैं। लेकिन अब इमरान खान ने जो बोला है कि वो इसकी कानूनी कार्रवाई UK और UAE में भी करेंगे, तो इंशाल्लाह देखें बेस्ट कुछ ना कुछ होता हुआ नज़र आएगा। अब चलते हैं हम आगे की तरफ। आगे हम लोग मज़ीद इस पे डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। नेक्स्ट व्लॉग में कुछ मज़ीद अपडेट्स भी हैं, और मैं अपने व्यूअर्स को रिक्वेस्ट करूंगा कि वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपना शेयर करें अपने दोस्तों को, अपने रिलेटिव्स को, ताकि चैनल में कुछ इम्प्रूवमेंट आए। और
लाइक का बटन ज़रूर दबा दीजिएगा, कमेंट में मुझे ज़रूर अपनी राय से आगाह कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।